तो देखिए आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर मैथ्स का चैप्टर 15 है ना, प्रोबेबिलिटी। हम लोग है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, है ना। हाँ, चांसेस। अभी जैसे देखो बाहर बादल इतना तेज बना हुआ है अभी, अब क्या चांसेस है कि बारिश होगा या नहीं? बात समझा? अनुमान लगाना, है ना, किसी चीज का अनुमान लगाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथ का। मैथ के ब्रांच के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको एकदम अलग कर दिया गया। मैथ के ब्रांच का ही होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रांच है मैथ का, प्रोबेबिलिटी। इससे बहुत सारी बातें पता चलती है। यानी जो साइंटिस्ट लोग जो नई नई चीज की खोज भी करते हैं, तो उस चीज को वो काम करेगा या नहीं काम करेगा, कैसे काम करेगा, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी क्या चांसेस है, क्या संभावना है उस चीज का सही से काम नहीं करने का, है ना, वो प्रोबेबिलिटी से ही होता है। उस प्रोबेबिलिटी को जब हम लोग पूरा देख लेते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा आगे निकल जाता है, तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो सॉफ्टवेयर बीटा वर्जन पे काम करता है। तो अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर आता है ना, दो तरीके से आता है। एक आता है तुम्हारा ग्लोबल, स्टेबल, या फिर बीटा। बीटा का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जब अपना सॉफ्टवेयर बनाती है, जब उसको लगता है कि मैं नया नया बना चेक करना चाहता हूं कि ये इसकी क्या संभावना है सही चलने की, कितना चल सकता है नहीं चल सकता। जैसे कल कल का जो मैंने टेस्ट लिया, वो प्रोबेबिलिटी में ही था, संभावना में था। मैं देख रहा था, बीटा वर्जन में देख रहा था कि क्या टेस्ट लेना तुम लोग वाला जो मैं लिया था, जिस तरीके से तुम लोगों का लिया, क्या वो सही था कि नहीं। तो 75% काम किया, है ना, 75% काम किया, 25% नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग सही में एक दूसरे का चीटिंग किए, है ना। हो सकता है, और बाहर का तो नहीं बता सकता कि कौन कहां से झोल करके आया था या नहीं आया था, किसी से पूछ कर आया था कि नहीं आया था, वो तो अलग है, नसीब नसीब की बात थी। कुछ इसमें एरर ये भी थे कि जो क्वेश्चंस बनाए गए वो पूरी सफिशिएंट तरीके से नहीं बनाए गए, है ना। तो वो थोड़ा सा इसमें एरर था, तो उस एरर को सुधारा जाएगा। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं बना पाएगा तो उसको नहीं बनाऊंगा। बात समझ में आया? यानी मैं भी एक क्वेश्चन बनाऊंगा ताकि मेरा क्वेश्चन कर रहा है, मेरा क्वेश्चन उस पर काम करेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना, किसी चीज का संभावना निकालना। अच्छा, संभावना क्या चीज? किसी चीज का होना या फिर ना होना। बात समझ में आया? किसी चीज का होना या ना होना, यानी किसी को एक तरह से बोल सकते हैं ना कि प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में सोचना, है ना, और उसके बारे में पता लगाना कि क्या वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कितना परसेंट हो सकता है या कितना परसेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में समझते हैं। बात समझ में आया? अब कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको समझेंगे। तो हमेशा याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम लोग पी ऑफ इवेंट से डिनोट करते हैं। पी ऑफ इवेंट मतलब पी फॉर प्रोबेबिलिटी। और कोई भी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे थे, किसी ना किसी चीज का इवेंट निकाल रहे होंगे। जैसे ये पेन मेरे हाथ से गिरेगा कि नहीं, है ना, कल बारिश होगा कि नहीं, कल तुम मार खाओगे कि नहीं, बारिश हुआ है, सीढ़ी गीला है, कोई गिरेगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब कोई ना कोई इवेंट है ना, गिरना, है ना, बारिश होना, मेरा पेन गिरना, कोई ना कोई इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट पर काम करता है ना। तो अगर कोई इवेंट होगा, कोई इवेंट होगा, तो हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन बी हैपन, जो होगा। बात समझ में आया? और ऐसा इवेंट जो होगा ही नहीं, है ना, ऐसा प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो कभी नहीं हो सकता, जो होकर रहेगा। जैसे देखो, रात आएगा, ये तो गारंटी है, आएगा ही आएगा रात, है ना। कल सुबह होगा, गारंटी है कि कल सुबह होगा। बात समझ में आया? खाना खाओगे, गारंटी है कि खाना खाओगे। तो ये कैसे प्रोबेबिलिटी हो गया? ये ऐसी प्रोबेबिलिटी हो गई जो गारंटी होकर रहेगी। बात समझ में आया? लेकिन कुछ ऐसी भी प्रोबेबिलिटी होती है जिसका गारंटी होता है कि वो इवेंट नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉट इवेंट, है ना। जिस भी इवेंट का होने का चांस तुमको गारंटी पता चलेगा कि वो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल कि 1 रुपए का सिक्का उछाल रहे हो, तो हेड और टेल ये तो आएगा ही आएगा। नेल, अब नेल आ जाए, नेल आएगा कि आ सकता है? कभी नहीं आ सकता।
यानी कोई भी ऐसा चीज जिसके आने का बिल्कुल चांस नहीं, बिल्कुल भी चांस नहीं है, वैसे इवेंट को हम लोग नॉट गेटिंग इवेंट कहते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट, जिसका होने का गारंटी चांस है कि वो नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ध्यान देना कि कोई भी इवेंट जो हमेशा होके रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन। क्या बोलते हैं? सर्टेन, या भी बोलते हैं श्योर। श्योर इवेंट जो होकर रहेगा, जैसे मैंने बताया रात का होना, कल का होना, तुम लोगों का खाना, ये सब होके ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वन से, कि होकर के रहेगा, है ना। लेकिन कोई इवेंट जो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो नहीं होगा, मतलब कि एक सप्ताह में ट्राइडे आना, ट्राइडे, ट्राइडे, ट्राइडे आ सकता है क्या? ये कभी नहीं आ सकता, ये तो गारंटी, कभी ऐसा नहीं आ सकता। अभी भी फ्राइडे तुम लोग दिखने लगा, ठीक है, ट्राइडे। बात समझ में आया? ये कभी नहीं आ सकता, जो पूरा टकला है उसका बाल, है ना, आ सकता है, ये भी है। हाँ, जिसका नाम चिकना हो जाता है ना। अगर हाँ, वो देखो यहाँ पर हार्मोन की कमी के कारण, हाँ, लेकिन ऐसा देखा गया है, ये बात सही में लॉजिकल है ना, कि ऐसा देखा गया है कि जिसका थोड़ा सा इस तरीके से रहता है, उनके पास रहता है, तो इसका मतलब शुरू करो। तो ध्यान देना, ऐसा इवेंट जो कभी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है कि कभी नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि हमेशा किस पर डिनोट होता है? जीरो। अच्छा, कोई ऐसा चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसमें हमको श्योरिटी नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी, तो वो हमेशा देखना 0 और 1 के बीच में लाइक करेगा। 0 और 1, अगर तुम्हारा आंसर आ जाता है 1, तो मतलब वो काम तो हो करके है ना। अगर काम लिख देते हो 0, मतलब वो गारंटी नहीं हो, है ना। और अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो काम हो भी सकता है, नहीं भी। बात समझ में? जैसे अब मैं बोलूंगा कि कल एग्जाम में तुम लोग का लेता हूँ, कल मैं तुम लोग का टेस्ट लेता हूँ, तो तुम लोग का जो रेशियो है ना, वो या तो 0 पे आएगा या तो 1 के बीच में आएगा। क्यों? संडे है तो कल आना, अभी जानता है कि मैं तो गारंटी नहीं आऊंगा, तो एकदम इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, वो तो होगा ही नहीं कभी, तो वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, कुछ बोलेगा मैं कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, तो वो क्या हो गया? 1, है ना। अच्छा, किसी को श्योरिटी नहीं है कि मैं आ सकता हूं, नहीं भी, तो वो 0 और 1 के बीच में नंबर लाइक है। या ये भी हो सकता है कि अगर मैं बोलूं कि हम लोग ना कहीं पार्टी में चलते हैं, है ना, कहीं पिकनिक में चलते हैं, है ना, तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो गारंटी जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम 0 में हैं, गारंटी, या फिर गारंटी जाने नहीं दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक बात। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तो हम नहीं बता सकते, घर जाएंगे पहले मार वार खाएंगे, या फिर हम पहले बात करेंगे, है ना, तब पता चलेगा कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। मतलब उनका नंबर किस पे आएगा? 0 और 1।